ओम शांति। ओम शांति। अगर आगे आ सकते हैं तो, क्योंकि आज क्लास नहीं लेकिन बाबा के कल के महावाक्य जो हम सब सुने हैं उसका रिवीजन करेंगे। तो सर्वप्रथम तो आप सबको बाप दादा की तरफ से, दादियों की तरफ से, सब मधुबन निवासियों की तरफ से बहुत 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 स्वागत है। ताली बजा लो अपने लिए, क्योंकि ये होली हंसों की सभा है। बाबा का एक एक बच्चा अनमोल है। लाखों करोड़ों आत्माओं में से भगवान की नजर किस पर पड़ी? किस पर पड़ी? तो पूरी मुरली कल जो हम सुने बाबा की, वैसे तो हर मुरली का बहुत महत्व है हम सबके जीवन में, लेकिन कल बाबा की मुरली सुनते सुनते क्या अनुभव हो रहा था? क्या अनुभव हो रहा था जादूगर? क्या अनुभव हो रहा था? श्रृंगारा। ठीक है, माताओं को कुछ अनुभव हुआ सुनते सुनते? जो मैंने समझा, बाबा बहुत कल प्यार कर रहे थे, है ना? लग रहा था ना ऐसा कि बाबा हम सबको बहुत प्यार, बाबा की दृष्टि में, बाबा के बोल में, बाबा के जो रूप रंग थे एकदम जैसे ना, एकदम जैसे कभी कभी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं ना, शिक्षक बन करके नहीं आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा बाप बन करके प्यार का सागर, प्यार लुटा रहे थे। तो वैसे तो पूरी मुरली हम सब के लिए बहुत अच्छी, लेकिन मुख्य 3 बातें जो हम सबको बहुत प्रेरणा मिली। पहला, बाबा ने कहा कि सब बच्चों को बाबा क्या बनाना चाहता है? स्वराज्य अधिकारी। और क्या बनाना चाहता है? बेफिकर बादशाह, है ना? फिकर होती है माताओं को, बच्चों की, नाती पोता की, अपने जीवन की। बाबा ने क्या बना दिया हम सबको? बेफिकर बादशाह। अब हमारा जीवन फिकर में नहीं बीतना चाहिए। तो पूरी मुरली में बाबा का एक तो ये बात थी कि बिल्कुल बेफिकर होकर के रहो। सब फिकर किसको देना है? बाबा को देना है, तो निश्चिंत रहेंगे। आजकल लोगों को फिकर के कारण क्या क्या हो रहा है? हाँ जी, बीमारियां आ रही है और डिप्रेशन हो रहे हैं। कल भी एक बहन का फोन आया था, रात भर नींद नहीं आती है, रात भर नींद नहीं आती। तब क्या करें? यंग है, पढ़ी लिखी है, नौकरी नहीं लग रही है, जहां भी अप्लाई करते हैं फेल हो जाते हैं, तो फिक्र तो होता है। अब यहां तक कि वो बता रही थी, मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये सत्य घटना भी, कल परसों ही फोन आया था। बोले ऐसा लगता है भाई जी बस हम मर जाए, ये शब्द थे उसके। बस अब मैंने बोला भाई मैं जितना हो सकता है बता देता हूं, बाकी सूरज भाई के साथ बात करा दूंगा बोला। तो लगता है कि देखो ब्राह्मण परिवार में भी आजकल इसका असर होता जा रहा है। दुनिया में जो वातावरण है, उस वातावरण का असर कहां तक आ रहा है? ब्राह्मणों में भी आ रहा है। और इसलिए बाबा हम सबको बेफिकर बनाना चाहता है। तो इसके ऊपर विस्तार से थोड़ा और चर्चा करेंगे। दूसरी बात जो बाबा की बहुत प्रिय लगी, बाबा बच्चों से क्या चाहते हैं, है ना? बच्चे पूछते हैं ना, बाबा आप हमसे क्या चाहते हो? तो बाबा क्या चाहता है बच्चों से? हाँ जी, स्वराज्य अधिकारी बन जाए, राजा बन जाए, है ना? स्वराज्य अधिकारी। जैसे ब्रह्मा बाबा, शुरू शुरू में आप सब ने हिस्ट्री सुनी होगी, ब्रह्मा बाबा को ज्ञान में मिलने से पूर्व, ज्ञान तो बाबा को 1936 में मिला, लेकिन बाबा की प्रैक्टिस 1932 से शुरू हो गई थी। बाबा डायरी में लिखते थे,
अपने आंखों के लिए, कान के लिए, मुख के लिए, एक एक इंद्रियों के लिए दरबार लगाते थे बाबा, है ना। बाबा ने बहुत प्रैक्टिस किया। दादियां सुनाती है कि दीवालों में बाबा लिखते थे, प्रकाश मणि तुम आत्मा हो, चंद्रमणि तुम आत्मा हो, निर्मल शांता तुम आत्मा हो। पहले नंबर की आत्मा, इस विश्व जगत की पहले नंबर की आत्मा को भी कितना प्रैक्टिस करना पड़ा अपने स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए। और तीसरा बहुत बाबा हंसी में बोल रहे थे, परम धाम दूर है कि अमेरिका दूर है। वो तो बाबा के सामने अमेरिका वाले बैठे थे, लेकिन वैसे अपने अपने शहर का भी सोच सकते हैं। छत्तीसगढ़ दूर है कि महाराष्ट्र दूर है कि दिल्ली दूर है, कौन सा दूर है? अमेरिका को तो इसलिए बाबा बोलते हैं ना, टाइमिंग बहुत अंतर है वहां का। अभी जैसे यहाँ से यहाँ 7:30 बज रहा है 21 तारीख का, तो वहां भी 20 तारीख है। 20 तारीख का रात हो रहा है, शाम हो रहा है ना। पीछे चलता है, वो अंतर है समय में। अलग अलग देशों में अलग अलग अंतर है। अभी आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में रात को 2 बज गया होगा, सो गए होंगे सब, अमृत बेला का टाइम होना है उनका। और लंदन में दोपहर को 2 बज रहा होगा। तो हर देश का अपना अपना टाइम है। हमारे पड़ोसी देशों में भी अंतर है। पाकिस्तान और भारत के टाइमिंग में आधे घंटे का अंतर, नेपाल और भारत के टाइम में जी हाँ, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन किया नहीं है। लेकिन वैसे सभी देशों का टाइमिंग में अंतर होता है, इसलिए बाबा याद करते हैं केवल श्रीलंका का टाइम भारत के साथ मिलता है, बाकी सब देशों का टाइम अलग अलग। इसलिए बाबा कह रहे थे बहुत हंसी हंसी में कि अमेरिका दूर है कि परम धाम दूर है। आने में सेकंड लगता है, बहुत घंटा लगता है, कम से कम 20-25 घंटा लगता है उन लोगों को आने में, और बाबा को सेकंड लगता है। तो आज जब हम मुरली रिवीजन करेंगे अभी, तो रिवीजन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस भी करते जाएंगे, अभ्यास भी करते जाएंगे। सर्वप्रथम ये जो बाबा की मुरली कल चली है, ये 20 फरवरी की मुरली 2005 है ना। 2005 में कौन कौन ज्ञान में आ गए थे, जरा हाथ उठाओ। 5 में जो ज्ञान में आ गए थे, अच्छा, आप लोग सामने वाले नहीं आए थे, बाद में आए जी। कई लोग लेट आए, लेकिन इस समय जब हमारी बड़ी दादी, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, बड़ी दादी बैठी थी, दादी जानकी बैठी थी, है ना, उस समय मुरली कितना प्यारा, वो सीन कितना अच्छा। तो 2005 में उस समय 20 फरवरी और कल 20 मार्च, तो डेट सेम है लेकिन वर्ष का अंतर है। और मुरली का हेडिंग था, दिल से मेरा बाबा कहो। क्या कहो? दिल से मेरा बाबा कहो, और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बनो। तो अनुभव करना इसका, सर्व खजानों का मालिक। उसके बाद बाबा का कितना सुंदर देखने का तरीका है। मैं जब मुरली कल सुन रहा था तो बाबा का देखने का तरीका और हम लोगों को देखने का तरीका कितना अंतर है। बाबा ने सबसे पहले देखा, बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे थे। मस्तक के बीच कौन सी रेखा? भाग्य की रेखा। दुनिया में भी जो लोग देखते हैं ना, ये कहां देखते हैं? मस्तक के मध्य देखते। बाबा ने हम बच्चों का क्या देखा? भाग्य की रेखा देखा। तो अपने को भी रोज ये प्रैक्टिस करनी है, रोज प्रैक्टिस करो। किसी के भी मस्तक को देखो तो क्या देखें? अब भाग्य की रेखा। जैसे मैं भाग्यवान, ऐसे बाबा के बच्चे सभी सब भाग्यवान। तो मस्तक को देखते ही आज से अभी से प्रैक्टिस करो, भाग्य की रेखा चमक रही है ना। बाबा सबके भाग्य की रेखा देखते हैं, आत्मा को देखते हैं, शरीर को नहीं देखते, पद को नहीं देखते। क्योंकि हम लोग तो देखे हैं बाबा के सामने, आप लोग भी, पुराने लोग भी देखे होंगे, कभी कभी डायमंड हॉल में कोई बड़ा व्यक्ति आके बैठता था, मुख्यमंत्री, कभी राष्ट्रपति, कभी बहुत बड़ा साइंटिस्ट, कभी गवर्नर। अब हम लोग तो देखते थे वो गवर्नर कहाँ बैठा है, वो मुख्यमंत्री कहाँ बैठा है, लेकिन बाबा
बाबा जब आते हैं तो वो कोई मतलब नहीं उनको गवर्नर कौन है, राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। बाबा अपने बच्चों को देखते हैं। मुझे याद है एक बार आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री आया था, उस समय चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री थे, अपनी धर्मपत्नी के साथ आए थे। और जब स्टेज पर उनको मिलाने के लिए लाए तो बाबा ने कहा, बच्चे ऐसा उंगली करो, उसको मुख्यमंत्री को उंगली करो बच्चे। बोले घुमाओ, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। बाबा का पढ़ाने का तरीका, बाबा का देखने का तरीका, बाबा का ज्ञान देने का तरीका। और हम लोग बोलेंगे अरे मुख्यमंत्री है, थोड़ा दूर से बात करो, अच्छे से बात करो, रॉयल्टी से बात करो। और बाबा के लिए क्या है, वो सब बच्चे हैं, आत्मा है। 10 मिनट तक बाबा ने एक ही पाठ पक्का कराया, बच्चे आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये भगवान के देखने के तरीका और हम बच्चों के देखने में तरीका में अंतर है। तो पहला, हम सबको अपने मस्तक के मध्य भाग्य की रेखा देखनी है। दूसरी बात बाबा ने कहा, हर एक बच्चे के मस्तक में, अब देखो ऊपर से नीचे आते जाना, चमकते हुए दिव्य सितारों की रेखा, भाग्य की रेखा, और दूसरा चमकते हुए दिव्य सितारों की रेखा। ये दो रेखा कहां देखा बाबा ने? मस्तक पर देखा। उसके बाद नीचे आते जाइए, मस्तक के नीचे क्या है? हाँ जी, नयनों में। मस्तक के नीचे आते जाओ अब, है ना। तो नीचे बाबा ने कहा, नयनों में स्नेह और शक्ति की रेखा। याद करो अब, नयन में क्या? स्नेह और शक्ति। जैसे बाबा हम सबको प्यार करता है, मेरे भी नयन में क्या बसा होना चाहिए? स्नेह, और स्नेह के साथ शक्ति। दोनों चीजें, कमजोर ना हो, हम शक्तिशाली हैं। तो ये दोनों चीजें, स्नेह और शक्ति। और उसके बाद नयन के नीचे कहां आएंगे? नयन के नीचे मुख। मुख में बाबा ने क्या बोला? मधुर वाणी की रेखा। मुख में मधुर वाणी। तो आज के बाद हम सबको अपने मुख को, पूरे साल भर के लिए बाबा ने प्रोग्राम दिया ना, क्योंकि इस सीजन का लास्ट मुरली था, तो बाबा ने मुरली चलाते चलाते हम सबको ये होमवर्क दिया है। मस्तक में भाग्य की रेखा, चमकते हुए सितारे की रेखा, और नयनों में स्नेह और शक्ति, और मुख में मधुर वाणी, है ना। आज देखो हम सबकी जो जीवन परिवर्तन का आधार क्या है। जैसे हम सेवा केंद्र पर आए, दीदियों ने हम सबको कितना प्यार से, स्नेह से, उनकी वो मधुर वाणी से ही बदल गए कई लोग, है ना। लोगों के बोलने के तरीका और हम बच्चों के बोलने के तरीका। गेस्ट आते हैं तो सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होते हैं? हाँ जी, कितना अच्छा बोलते हैं, कहाँ ट्रेनिंग मिलता है आप लोगों को। तो मधुर वाणी, हम सबका मुस्कान, ये मधुर वाणी होना चाहिए। तीसरी बात बाबा ने बोला, मुख में मधुर वाणी की रेखा। फिर आगे आओ, होठों पर। अपने अपने होठ को देखो, होठ में क्या है? दुनिया वाले क्या लगाते हैं? दुनिया वाले क्या लगाते हैं होठ में? क्या लगाते हैं? आप लोग भी लगाए होंगे ना, पहले ज्ञान में आने से पहले सब लगाए होंगे। अभी भी कई ज्ञान वाले लगाते हैं, है ना। हाँ जी, हाँ आप तो नहीं लगाती, लेकिन बहुत लोग लगाते हैं। घूमने घामने आते, हम देखे पार्टी वालों को भी। कल परसों देखा था, एक दो माता, मैंने पूछा उनकी टीचर बहन को, ये क्या लाल लाल लगा रखी है? बोले भैया ये नहीं ज्ञान में, नहीं ज्ञान में ये, है ना। तो बाबा ने वो सब हमारा श्रृंगार छुड़ा दिया। अब बाबा ने हम सबको क्या बोला है? होठों पर क्या हो? मीठे मुस्कान। याद करो आप सब, मुस्कान कैसा हो? हमारा होठ कैसा हो? मुस्कान हो, हमेशा मुस्कान, है ना। चेहरा में क्या हो? मुस्कान हो। फोटो खिंचवाते हैं तो क्या करते हैं, है ना, क्या बोलते हैं सबसे पहले? मुस्कुराओ पहले। वो सब ज्यादा फोटो खींचने वाला ही मुस्कुराता है, वो सामने वालों को भूल जाता है बोलना, वो खींचने वाला ही मुस्कुराता है। मैं कभी कभी कहता हूं भाई हम लोगों को ही बोल दो मुस्कुराने के लिए, तुम खुद ही मुस्कुरा रहा है, तुम्हारा फोटो तो आने वाला नहीं है ना। तो बाबा ने हम सबको बोला है, होठ हमारा कैसा हो? ऐसा कैसा हमारा होठ? मधुर मुस्कान हो। देखो आप मुस्कुराएंगे तो आधी बीमारी ऐसी खत्म हो जाएगी, आधी समस्या खत्म हो जाएगी।
लेकिन अगर गंभीर हैं, सीरियस हैं, आपके वो चेहरे में मुस्कान नहीं है ना, तो वो समस्या बढ़ती जाएगी। इसलिए सबसे सुंदर तरीका है, मुस्कान और हंसी में अंतर है। हमने देखा गुलजार दादी जी को कभी भी जोर से हंसते नहीं देखा। दादी कैसे क्या करती थी? मुस्कुराती रहती थी, है ना। दादियों की अपनी अपनी विशेषता है। दादी चंद्रमणि बहुत खिलखिला के हंसती थी, बिल्कुल शेरे पंजाब की तरह हंसती थी, लेकिन गुलजार दादी जी हमेशा मुस्कुराती रहती थी, कभी जोर से हंसती नहीं थी। तो बाबा ने कहा होठों पर मीठे मुस्कान। अब होठ से नीचे आ जाओ। हाँ जी, हाथ आगे सीधा, बीच में कुछ नहीं है। होठ से नीचे दिल है ना, दिल है ना सबका। तो बाबा ने कहा दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा। दिल में किसकी? दिलाराम के स्नेह, एक दिलाराम, है ना। अगर दिलाराम के प्यार में हम लवलीन रहेंगे तो दिलाराम दिखाई देगा। हनुमान की दिल में क्या बसा? हमेशा राम बसा। उसने छाती फाड़ दिया तो क्या निकला? श्री राम श्री सीता निकला। हम लोग का गलती से कोई छाती फाड़ दे तो क्या निकलना चाहिए? जिससे प्यार है वही निकलेगा, है ना। है आत्मा कहां से निकलेगा? मोबाइल निकलेगा। किसी को मोबाइल से प्यार है, 1 सेकंड भी मोबाइल, देखो अभी भी फोन आ रहा था, 1 सेकंड भी मोबाइल भी नहीं रह सकते, है ना। किसी को अपने साड़ी से बहुत प्यार, संभाल संभाल के रखेंगे, 1 साल तक संभाल के रखेंगे, अगले साल पहनूंगी, अगले साल पहनूंगी, वो अगले साल भी निकल जाता है। पुराने पहनते रहेंगे, नया को कहां रखेंगे? कहां रखेंगे? अलमारी में। जब तक दूसरा ना आ जाए तब तक कैसे निकालूंगी मैं? तो प्यार है ना, इसने दिल में क्या बसा है? दिलाराम कहां बसा है? जो भी वस्तु वैभव है ना, बैंक बैलेंस, पैसा, धन दौलत, नाती पोता, वो पोता भी बसते हैं। कई माताओं के बस सब छूट जाता है, लेकिन कौन बस जाता है? पोता पोती। हमारा तो रोटी डिपार्टमेंट है ना, माताओं का बहुत पल्ला पड़ता है हमारा। एक माता बहुत, मैं आपको सुना देता हूं, एक माता, जादूगर सुनाता हूं। एक माता शाम को रोती थी, वो बाबा के कमरे है ना रोटी डिपार्टमेंट के बाहर, अचानक उदास हो जाती थी, रोती थी। मैंने एक दिन माता जी से पूछा, माता जी आप क्यों शाम को ऐसा गमगीन हो जाती हो, दुखी हो जाती हो, कारण क्या है? मुझे लगा भाई ये इतना बड़ा परिवार है मधुबन, है ना, किसी ने डांट दिया होगा, किसी ने बोल दिया होगा, तो इसको हल्का करना जरूरी है। तो कहा भैया बताने लायक बात नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं, बताना पड़ेगा आपको, आप भगवान के घर में दुखी हो जाती हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना माता जी, आपको बताना पड़ेगा। एक दिन तो बताई नहीं, दूसरी दिन फिर मैंने वही स्थिति देखी उसकी, कि भाई ये तो बहुत उदास, रोटी के बाद 6:30-7 बजे। फिर मैंने उनको रोटी डिपार्टमेंट ले गया। मैंने कहा माता जी सच सच बताओ क्या बात है, भगवान के घर में ऐसा दुखी क्यों रहती हो? कहा भैया ऐसा है, मेरा पोता है ना छोटा, उसकी याद आती है। आप बताओ, सारी दुनिया छूट गई, पति छूट गया, बच्चा छूट गया, सब परिवार छूट गया, कहां बुद्धि अटक गई? दिल में कौन बस गया? पोता बस गया। तो इसलिए हम सबको बाबा कहते हैं बच्चे, दिल में कौन होना चाहिए? एक दिलाराम होना चाहिए, एक दिलाराम। हाँ जी, ब्यास से प्यार होता है। देखो भाई जी सही बात बता रहे हैं, हाँ ज्यादा होता है, वो बच्चों का भी होता है। हमने देखा माँ बाप से इतना प्यार नहीं करेंगे, दादा दादी ज्यादा करेंगे, तो दोनों तरफ से होता है। अच्छा, दिल से नीचे आ जाओ। हाथ, हाथ के लिए बाबा ने क्या बोला? सर्व खजानों की संपन्नता की रेखा। हाथ में क्या होना चाहिए? सर्व खजानों की संपन्नता। हाथ हमारा कैसा हो सदैव? ऐसे कर लो, ऐसा दोनों हाथ कर लो, ऐसा बोलो 3 बार बोलो, मैं मास्टर दाता हूं, मैं मास्टर दाता हूं, मैं मास्टर दाता हूं। अब देगा कौन? देगा कौन? जिसके पास संपन्नता होगी, जिसके पास ज्ञान होगा, धन होगा, वो दूसरों को देता जाएगा। हमारा हाथ कैसा होना चाहिए? हमेशा हमेशा दाता। बाबा कहता है ना, देवता बनो, लेवता नहीं। तो जो भी मिला है उसमें कंजूसी नहीं करना,
सबको देते जाओ देते जाओ। अगर हम नहीं दे रहे तो हम क्या ठहरे? कंजूस ठहरे। एक भिखारी आए एक घर में, उसने कहा माता जी चावल मिलेगा? अंदर से माता जी ने कहा नहीं 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 मिलेगा। फिर कहा अरे माता जी फल मिलेगा? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं मिलेगा। फिर भिखारी ने कहा अरे दूध तो दे दो माता जी। बोले दूध भी नहीं मिलेगा। रोटी मिलेगा माता जी? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो भिखारी ने कहा आ जाओ मेरे पीछे पीछे, तुम मिलाइन लग जाओ। जब कुछ मिलेगा नहीं तो काहे के लिए अंदर हो, है ना? तो बाबा हम सबको क्या कहता है? संपन्नता। हमारे हाथ कैसे होना चाहिए? संपन्नता का होना चाहिए। पांव, अब बहुत सुंदर बाबा ने बताया पांव के लिए हर कदम में पदम की रेखा, हर कदम में पदम की रेखा। अब एक बार रिपीट कर लो। सबसे पहले मस्तक में, मस्तक के बीच भाग्य की रेखा, दो रेखा बाबा ने बोला, एक भाग्य की रेखा और दूसरा चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा। नयन में स्नेह और शक्ति, और मुख में मधुर वाणी। अब याद रखना सब, है ना? कल से करना। कमरे में लड़ाई झगड़ा नहीं करना किसी से। आजकल माताओं की बहुत कंप्लेन आती है, चलो मैं बता देता हूँ। माताएं बाल्टी छुपा देती है, मग छुपा देती है ना? क्या क्या करते हैं। तो इसलिए ऐसे समय तो गुस्सा हो ही जाता है आदमी, गुस्सा। लेकिन ऐसा गुस्सा दिलाना भी ठीक नहीं है ना? हम सब बाबा घर में जैसे रहते हैं सबके साथ, सबके लिए भी सोचना है। तो बाबा ने कहा मुख में मधुर वाणी, होठों पर मीठे मुस्कान, दिल में दिलाराम की स्नेह में लवलीन, और हाथों में सर्व खजानों की संपन्नता की रेखा, और पांव में हर कदम में पदम की रेखा। तो ऊपर से नीचे तक हो गया ना? देखो बाबा का कितना सुंदर तरीका ना देखने का। मस्तक को देखा, आंखों को देखा, ओठ को देखा, दिल को देखा, हाथों को देखा और पांव को देखा। तो रोज जो जैसे बाबा ने हमको देखा वैसे हमें भी देखना है। फिर आगे बढ़ो। दिल में स्वतः गीत बजता है। कौन सा गीत? बोलो। वाह मेरा भाग्य। बोलो एक बार दोनों हाथ उठा करके, वाह मेरा भाग्य। 3 बार बोलो, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य। बस सिंपल है ना? है ना? सिंपल है। वाह मेरा भाग्य, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। कोई है संसार में? कोई है हमारे जैसे भाग्यवान? कोई नहीं है ना? सारा संसार भगवान को ढूंढ रहा है, खोज रहा है। पता नहीं कौन कौन से अनेक बाबा के पास जा रहे हैं। आजकल तो एक से एक निकल गए हैं लोग, है ना? सुनते होगे ना आप लोग, पर्ची निकलता है, क्या क्या निकलता है। लेकिन सब भगवान की तलाश में है। अंत में सब यहीं आएंगे। संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। जी हाँ, जाओ जाओ, आप जाओ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ देख लेना, अगर आ सकते तो ठीक है, नहीं तो ब्रह्मा भोजन हम जल्दी पूरा करेंगे आज वैसे भी। माता है त्याग। अच्छा रोज मिलता है? अच्छा, ये तो भैया भाग्यवान है आप लोग। ये सब त्यागी तपस्वी आत्मा चाहिए। देखो जादूगर, ऐसे त्यागी तपस्वी आत्माएं चाहिए, है ना? कई लोग क्या बोल रहे हैं? कमाल है। देखो अब दिल में बाबा बैठा है तो कहां माता जी दिखाई देगी? हमें लग ही रहा था यहीं कहीं होंगे। कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बैठो। जल्दी तो नहीं ना? हाँ, जब भूख लगे तो बता देना, दोनों चली जाएगी आपके साथ। चलो कोई नहीं, कोई नहीं। देखो बाबा कितना व्यवस्था कर देता है। ठीक है, तो बाबा ने कहा वह मेरा भाग्य गीत बचना चाहिए। संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। क्या क्या प्राप्ति हुई? चलो 1-2 लाइन बता दो। मुरली में तो नहीं, लेकिन वैसे क्या क्या प्राप्ति हुई संगम युग में? क्या क्या मिल गया हम सबको? शांति, खुशी, इतना सारा मिल गया है। सारा खजाना मिल गया, कुछ बचा ही नहीं। भगवान मिल गया तो सब कुछ। वाह, माताओं के अंदर तो इतना है ना, छलकता रहता है सब। इसीलिए बाबा ने कलश दिया माताओं बहनों के अंदर, है ना? अच्छा है।
बहुत अच्छा, खुशी होती है माताओं का ज्ञान सुन करके, है ना। तो ये अच्छी बात है। बाबा ने कहा सिर्फ संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है, सिर्फ दिल से जाना माना और अपना बनाया। दिल से क्या जाना माना और अपना बनाया, मेरा बाबा। बस 2 बार बोलो, मेरा बाबा मेरा बाबा, बस इसमें सब आ गया है ना। हमारी दादी हमेशा कहती थी, जानकी दादी, और कुछ ना है तो बस मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बस इसमें पूरा ज्ञान आ गया है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो बाबा ने कहा सिर्फ दिल से जाना माना और अपना बनाया। सबने अपना बना लिया बाबा को ना। हाँ, कोई पूछे क्या क्या मिला तो क्या कहेंगे? अब बाबा का बहुत सुंदर शब्द है ये, जो पाना था सो पा लिया, अब प्राप्ति नहीं कोई वस्तु। वाह, ताली बजा दो भाई, एकदम एक्यूरेट शब्द बोला। अब प्राप्ति नहीं कोई वस्तु परमात्मा के खजाने में, सब कुछ मिल गया। बाबा मिला, सब कुछ मिल गया। बाबा अकेले नहीं आया, अपने साथ सब कुछ खजाना लेकर के आया, हथेली पर बहिष्ठ लेकर के आया। जो भगवान के पास है वो बच्चों को दिया, सब कुछ दे दिया बाबा ने। अब वो कितना रख रहे हैं, कितना संभाल रहे हैं, वो हमारे ऊपर है। तो बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह हो। अब बताओ सभी कौन कौन बेफिक्र है? हाथ उठाओ जो बेफिक्र है। अच्छा, सब बेफिक्र है। माता जी भी बेफिक्र है। वाह, कमाल है। देखो, सब बेफिक्र है, कोई प्रकार का फिक्र। बाबा को सब दे दिया, रात को सब दिया करो, रात को और सब दे दिया करो। आज भी एक भाई आया था, मुझे दोपहर को मिला था, पूछ रहा था कि दिन भर हमारा अच्छा चलता है, योग भी अच्छा रहता है, लेकिन कभी कभी हम जब सोने जाते हैं तो और कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चलता है, लेकिन इधर उधर का संकल्प बहुत चलता है। न जाने कहां कहां के संकल्प आ जाते हैं, नींद नहीं आती कई बार। लेकिन नींद नहीं आने का कारण उसने बताया कि और कोई संकल्प नहीं आता है, न व्यर्थ आता है, न कोई ऐसा फालतू संकल्प आता है, लेकिन कुछ न कुछ संकल्प आ जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? मैंने 2 विधि उनको बताया, आज की बात है। मैंने ये बताया, एक तो पूरा दिन का पोतामेल बाबा को सुनाओ, पूरा दिन का, सोने से पहले 1 मिनट 2 मिनट में सारा दिन का पोतामेल बाबा को सुनाओ। और दूसरा एक सुंदर तरीका आजकल आप लोग भी कर सकते हैं, मैं बहुत जगह करवाता हूं, हाथ जोड़कर, हाथ जोड़कर जितने भी आत्माओं से हमारा संबंध संपर्क हुआ द्वापर युग से, किसी को भी हमने दुख दिया, जाने अनजाने कष्ट दिया, हमें पता नहीं, कई बार किसी को भी कष्ट मिल जाता है, हम तो सहज भाव से बोल देते हैं, लेकिन सामने वालों को बुरा लग जाता है, वो दुखी हो गया। तो किसी जन्म में कभी भी उन सब से क्षमा मांग रहा, 1 मिनट में माफी मांग लो, है ना। और दूसरा, अगर हमको किसी ने दुख दिया है, किसी ने कष्ट दिया है, किसी भी जन्म में, किसी भी समय, किसी भी रूप में, तो मैं उसको क्षमा कर रहा हूं। 2 मिनट कर लिया करो आप सब, ये सुंदर अभ्यास है। क्योंकि आत्मा के साथ जन्म जन्म का हिसाब किताब है, और वो हिसाब किताब के कारण कई बार हमारे संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। दिन भर में कुछ गलत नहीं किया, आपने किसी को दुख नहीं दिया, तो भी कभी कभी क्या होता है, खुशी नहीं रहती है, कभी कभी चेहरे में उदासी रहती है, कभी कभी वो गम जैसे लगता है, पिछले जन्मों का हिसाब किताब सामने आ जाता है। तो ये अभ्यास करना है। बाबा ने बोला बेफिक्र बादशाहों की फिक्र है, जो बेफिक्र बादशाह बने हैं। बाबा ने क्या करवाया था कल? हाथ उठवाया था। अब आप लोग भी हाथ उठा दो जो बेफिक्र बादशाह हैं, सब बेफिक्र है, बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ, बाबा मिला, सब कुछ मिल गया। अब अगला लहर बाबा का था प्रकृति का खेल। 2 प्रकार का खेल बाबा ने बोला, आजकल हो रहा है बहुत ज्यादा। एक प्रकृति का खेल और दूसरा माया का खेल। ये बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखना है। 2 प्रकार का खेल। पहला प्रकृति का खेल, अभी अभी कुछ दिन पहले बाबा ने बोला था प्रकृति का सिग्नल। आप देखो, इतने साल से, हम तो इतने साल से, करीब 30 साल से मधुबन में है, कभी हमने मार्च में बारिश, इस तरह की ठंडी कभी नहीं देखा, जो पुराने आते हैं सबको पता है।
लेकिन अब क्या हो रहा है, प्रकृति का खेल चल रहा है, ये खेल चल रहा है प्रकृति का। पूरे भारत में कई जगह बारिश हो रही है, कई किसानों का फसल नुकसान हो गया है ना। तो प्रकृति अपना रंग रूप दिखा रही है अब, क्योंकि प्रकृति बहुत नाराज है मनुष्य आत्माओं से, दुखी है ना। बाबा ने एक बार कहा था, ये प्रकृति के 5 तत्व वतन में आते हैं बाबा के पास, बाबा के पास जाते हैं ये 5 तत्व, और बाबा को कहते हैं बाबा ऑर्डर करो, आप हिलाएं, कुछ हिलाएं। तो बाबा क्या कहता है, अभी नहीं, मेरे बच्चे अभी तैयार नहीं हुए हैं। लेकिन कब तक, आखिर प्रकृति भी तो भगवान के बच्चे हैं ना, वो भी दुखी हो गए हैं। तो हम सबको रोज एक बार प्रकृति के 5 तत्वों को भी सकाश देना चाहिए, रोज देना चाहिए। पानी को, आकाश को, वायु को, जल को, अग्नि को, ये प्रकृति को 5 तत्व है, इसने हमको बहुत सुख दिया है जी। शुक्रिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रकृति के हम सब मालिक हैं, तो प्रकृति भी हमारे वाइब्रेशन को, हमारे संकल्प को कैच करती है। और एक रहस्य मैं बता देता हूं, जो आत्माएं लंबे काल तक प्रकृति की सेवा करेगी, लास्ट में प्रकृति उनको दुख नहीं देगी, लास्ट में विनाश काल में प्रकृति उनको सुख देगी। जिसने लंबे काल तक प्रकृति को सुख दिया है ना। और एक चीज और मैं कभी भी मैं ध्यान रखता हूं और मैं भाई बहनों को बताया करता हूं, हमें कोई भी चीज, प्रकृति की चीजों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। मान लो आपके घर में बिजली चल रही, जरूरत नहीं है तो आप बिजली बंद कर दो। पानी ऐसी वेस्ट जा रहा है तो पानी को रोक दो, पानी बहने से। ये सब की भी हमको बद्दुआ मिलती है, हमें पता नहीं चलता है। खाना भी उतना ही लेना चाहिए जितना खा सको। अरे बहुत पतीला भरा है, वैसे ही बचता है, क्या करना है, चलो ज्यादा ले लिया। लेकिन जो चीज व्यक्ति जिस चीज का नुकसान करेगा, अंत में उसके सामने कमी आ जाएगी, कमी आ जाएगी। जिसने पानी को वेस्ट किया, लास्ट में पानी नहीं मिलेगा। भोजन वेस्ट किया लंबे समय तक, भोजन नहीं मिलेगा। बिजली को वेस्ट किया, अंत में उसके सामने बिजली चली जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना हम सबको। तो बाबा ने कहा, प्रकृति का खेल माया का खेल, बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखते हो। दुनिया वाले डरते हैं, भयभीत है सब, क्या हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। आपको डर है चंद्रकांत जी? थोड़ा डर है। ये भाई जादूगर है हमारे, जादू दिखा देता है कई बार। हाँ, तो डर है? बाबा पूछ रहे हैं, डर है? नहीं है ना, निडर रहना है। निश्चय और निश्चिंत है। जो होगा, बोलो एक बार, जो होगा अच्छे ते अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वो और बहुत अच्छा होगा। तो ये दोनों बातें के लिए निश्चय और निश्चिंत। बाबा ने कहा, बाप दादा का प्यार बच्चों से ज्यादा है, वह बच्चों का बाप दादा से ज्यादा है। हाँ, लेकिन कल बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई, बच्चों का ज्यादा है। हाँ 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 हाँ, सही है। लेकिन बाबा बच्चों को आगे रखता है, आगे रखता है। इसलिए कहा, बाप दादा ऐसे समझते हैं कि बच्चों का प्यार बाबा से ज्यादा है, क्योंकि 63 जन्म ढूंढे पुकारे, है ना। अब जबकि सब कुछ छोड़ करके भगवान के बन गए, भक्ति छोड़ दिया, परिवार के सब दुनिया का रीति रिवाज छोड़ दिया, तो बाबा तो हम सब के त्याग तपस्या को जानते हैं ना। इसलिए बाबा हम बच्चों को आगे करते हैं और ये सिखाते हैं कि बच्चों का बाप दादा से ज्यादा है। फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, अमेरिका दूर है परम धाम, ये तो चर्चा हो गई। दूर कौन सा है, दूर कौन सा है? रोज एक बार, भाई जी ने कल बहुत सुंदर बता रहे थे ना, परम धाम में रोज जाकर के बैठना चाहिए, लाइट में। परम धाम का ये सूरज रोशनी नहीं है, चांद नहीं है, ये लाइट नहीं है। कौन सा लाइट है वहां पर? परम धाम में कौन सा लाइट है? हीरो की चमकी लाइट। स्वयं प्रकाशित लोग, स्वयं प्रकाशित, उनका अपना प्रकाश है। वो कभी अंधेरा नहीं होता है, कभी कम नहीं होता है,
एकदम डीपली साइलेंस, सुख, प्यार, आनंद, बिल्कुल। तो रोज हम सबको परम धाम जाना चाहिए। कल परसों बाबा ने बोला था, कल बोला था, कब बोला था, मुक्ति और जीवन मुक्ति का फाटक साथ साथ खुलता है ना, दोनों का फाटक साथ साथ खुलता है, मुक्ति का भी, जीवन मुक्ति का भी। तो बाबा कहते हैं बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं? एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। सभी राजा हैं, सभी राजा है ना, बाबा का एक एक बच्चा राजा हो। बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता है। देखो कितना प्यार भरी बातें बाबा ने बोला। बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता है। 63 जन्म बहुत मेहनत की, मेहनत किया ना। किस बात की मेहनत की? ढूंढते रहे, दुख अशांति से मुक्त हो जाए, दुख अशांति से छूट जाए, दुखी रहे, अशांत रहे, इसे छूटने का मेहनत किया। अब जबकि भगवान मिल गया तो सुख शांति मिल गई, तो अब हमको मेहनत नहीं करनी है, और बाबा भी हमको मेहनत करता देखना नहीं चाहते। 1 सेकंड में मन के मालिक बन मन को आर्डर कर सकते हो। 1 सेकंड में मालिक बन जाओ। मैं आत्मा राजा मालिक हूं, है ना। तो हमारे संकल्प के ऊपर कंट्रोल, हमारे बोल के ऊपर कंट्रोल, हमारे कर्म के ऊपर कंट्रोल। वो कब होगा? वो कब होगा? जब 1 सेकंड में मन का मालिक बन जाए। मन का मालिक बन करके आर्डर करेंगे, तब हमको सफलता मिलेगी। और बाबा ने लास्ट में बोला पॉइंट याद रखो। कौन कौन सा पॉइंट? कौन कौन सा पॉइंट? 3 पॉइंट बाबा ने बोला। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। ये 3 पॉइंट। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ और पॉइंट बन जाओ, है ना। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करते रहो। तो अभी हम सभी लास्ट में इसी चीज का अभ्यास करेंगे, पॉइंट बनने का, है ना। चलेंगे सभी पॉइंट बन करके परम धाम जाएंगे, और ज्योति बिंदु शिव बाबा को देख करके उनसे शक्ति लेकर के वापस आएंगे। चलिए सब एकाग्र होकर के बैठ जाए, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं आत्मा बिंदी, भ्रिकुटी के मध्य चमकती हुई मणि, दिव्य सितारा, मस्तक मणि, लाइट हाउस, माइट हाउस, धीरे धीरे मैं आत्मा पॉइंट बनकर चले ऊपर की ओर। इस संसार सागर से पार, 5 तत्वों की दुनिया से पार, सूर्य चांद तारागण से भी पार पहुंच जाए परम धाम। गोल्डन प्रकाश की दुनिया, सुनहरा लाल प्रकाश, मुझ आत्मा का निवास स्थान। परम धाम में बाबा को देखे, महाज्योति, प्यार के सागर, सत्यम शिवम सुंदरम, सर्वशक्तिवान टच हो जाए बाबा में। आत्मा और परमात्मा का सुंदर मिलन, मैं और मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। बाबा से निरंतर शक्तियां, गुण, प्रकाश,
मुझ आत्मा में आ रही है। स्वयं में शक्ति भरकर धीरे धीरे मैं आत्मा परम धाम से निकलकर सारे विश्व में प्रकाश फैलाता हुआ प्रकृति के 5 तत्वों को शुभ भावना, शुभ कामना प्रदान करता हुआ वापस आ गई अपने इस देह में। भ्रिकुटी के मध्य चमकता हुआ दिव्य सितारा, मैं एक दिव्य ज्योति, तेजस्वी, प्रकाशवान ज्योति बिंदु पॉइंट आत्मा हूं। ओम शांति।